हेलो दोस्तों, T5G ट्रिक क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों LCM एंड HCF के टॉप सवालों की दोस्तों क्लास 9 है। इससे पहले दोस्तों हमने 8 क्लास करा दी हैं। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो दोस्तों आप उन क्लासों को भी देख लें। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल है 3.6,0.54 और 1.08 का HCF ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों में आपको जब भी दशमलव में दोस्तों सवाल दिया हो और आपसे HCF या LCM पूछे तो दोस्तों आपको सबसे पहले अपने दिमाग में दशमलव को गायब कर देना है कुछ देर के लिए, कि जैसे मान लो कि दशमलव है ही नहीं। अब यहाँ दोस्तों कितने बचेंगे जब दशमलव नहीं है? तो दोस्तों 36, 54 और 108। अब उसका आपको निकालना है दोस्तों HCF। तो 36, 54 और दोस्तों 108 का यदि हम HCF निकालेंगे दोस्तों तो इसका आ जाएगा दोस्तों 18। कितना आ जाएगा दोस्तों? 18 आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब देखना है कि सबसे ज़्यादा दशमलव किस में लग रहा है। देखिए दोस्तों, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा है, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लगा है और 1 अंक के बाद यहाँ है। तो जहाँ दोस्तों जब HCF पूछा जाएगा तो जहाँ सबसे ज़्यादा अंकों के बाद दशमलव लगा होगा तो उतने ही अंकों के बाद हमें HCF में क्या लगा देना है? दशमलव लगा देना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 2 अंक के बाद है सबसे ज़्यादा, तो यहाँ 1 और 1 2 अंक के बाद हम दशमलव लगा देंगे और ये 0। तो HCF कितना आ जाएगा दोस्तों? 0.18। इसका क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा दोस्तों। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो D फॉर दिल्ली सही हो जाएगा। यदि आप चाहो तो दोस्तों इसे इस प्रकार से भी हल कर सकते हो, यानी कि 3.6 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 36/10, कॉमा अब दोस्तों 54 को लिख सकते हैं हम 54/100 और कॉमा दोस्तों 108/100 लिख सकते हैं दोस्तों हम इसे। अब देखिए दोस्तों, जब हमें HCF निकालना होता है भिन्नों का तो हम क्या करते हैं? भिन्नों का पहले अंशों का हम HCF लेंगे, तो अंशों का जो HCF आएगा दोस्तों वो 18 आ जाएगा। और नीचे यानी कि हरों का हमें LCM लेना है, तो LCM आ जाएगा दोस्तों 100। तो देखिए दोस्तों, अब 2 के बाद दशमलव 2 0 हैं तो दशमलव यहाँ लगा देंगे, तो ये आ जाएगा 0.18। तो इसका जो D ऑप्शन सही हो जाएगा। आप चाहें तो इस प्रकार से भी या इस प्रकार से भी इसे हल कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों, अगला सवाल हल करते हैं। देखिए अगला है 2 संख्याओं का HCF दोस्तों 24 तथा दोस्तों LCM 5304। यदि उनमें से एक संख्या 408 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है? तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बहुत बार बताया है कि जो 2 संख्याओं का प्रोडक्ट होता है दोस्तों वो HCF और LCM के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ फर्स्ट जो संख्या दी गई है हमें दोस्तों वो 408 है और गुणा दोस्तों सेकंड नंबर हमें निकालना है। इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा दोस्तों 24 गुणा 5304। अब देखिए दोस्तों, 408 से 5304 को काटेंगे दोस्तों तो ये 13 बार में पूरी डिवाइड हो जाएगी। तो सेकंड नंबर हमारा कितना आ जाएगा? तो 13 चौका 52 के 2 हासिल दोस्तों 5 और 13 दूनी 26, 26 और 5 कितने होते हैं दोस्तों? 31। यानी कि ये सेकंड नंबर आ गया। अब हमसे पूछा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है। तो दोस्तों 408 में से हमें क्या कर देना है? 312 को माइनस कर देना है। तो यहाँ बचेंगे दोस्तों 6 और 9 यानी कि 96। तो इसका जो B ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 96 कम है। तो चलिए दोस्तों आगे सवाल हल करते हैं।
देखिए दोस्तों, अगला सवाल है, दो संख्याएं 5:7 के अनुपात में हैं, उनके एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है दोस्तों वो 28-35 है। संख्याओं का योग क्या है? तो देखिए दोस्तों, अब हम इसे दो प्रकार से हल करना बताएंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहले इसे कंसेप्ट से हल कर लेते हैं। तो हमने बताया है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है दोस्तों वो इनके प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो दोस्तों मान लेते हैं जो एचसीएफ है वो कितना है, एच है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये संख्याएं कितनी हो जाएंगी हमारी दोस्तों, 5h और कॉमा दोस्तों 7h हो जाएंगी। अब देखिए दोस्तों, हमें क्या दिया गया है, इनका यानी एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दिया गया है। तो हमें पता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है दोस्तों। तो इनकी गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे दोस्तों 35h² बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, यानी कि 28-35 हो जाएंगे दोस्तों। अब दोस्तों 35 से इसे डिवाइड लगाएंगे तो ये 81 बार में पूरा डिवाइड हो जाएगा और h बराबर आ जाएगा दोस्तों 9, यानी कि एचसीएफ कितना आया दोस्तों, 9 आया। अब दोस्तों संख्याओं का योग पूछा है, तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी दोस्तों, 12h। h के स्थान पर दोस्तों 9 लगा देंगे तो ये हो जाएंगे 12 गुणा दोस्तों 9 बराबर दोस्तों 108। ये तो दोस्तों इस प्रकार का सवाल है, इस प्रकार से कर सकते हैं। चाहें तो दोस्तों आप इसे ऑप्शन से भी हल कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यदि संख्याएं मान लें, जो संख्याएं होंगी दोस्तों वो कितनी हो जाएंगी, इन दोनों का जो योग होगा कितना होगा दोस्तों, 12। तो 12 से कटने वाला नंबर देखिए दोस्तों इसमें कौन सा है, तो 107 12 से नहीं कटता, 109 भी 12 से नहीं कटता, तो 108 12 से कट जाता है, क्योंकि 12 ने 108 होते हैं, जबकि 106 12 से डिवाइड नहीं होता। तो इसका जो राइट ऑप्शन सी सही हो जाता। तो इस प्रकार से भी आप इसे हल कर सकते दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला है, तीन संख्याएं 3:8:15 के अनुपात में हैं और एलसीएम दोस्तों 82-80 है, उनका एचसीएफ क्या होगा? तो देखिए दोस्तों, यदि इन संख्याओं का हम दोस्तों एलसीएम निकालेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों, एलसीएम आ जाएगा दोस्तों, इनका एलसीएम आएगा 120, यानी कि इसमें दोस्तों एचसीएफ तो आना ही है। तो जब दोस्तों इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों 120h। अब दोस्तों 120 कैसे आया, मान लेते हैं जो उनका एचसीएफ है दोस्तों वो h है। तो h में दोस्तों जब एलसीएम निकालेंगे तो उसमें h तो यानी कि एचसीएफ तो आएगा ही आएगा। तो यानी कि दोस्तों 120 और h, इसकी जो वैल्यू दी गई है यानी कि एलसीएम है दोस्तों ये, और एलसीएम की जो वैल्यू दी गई है वो दोस्तों हमें कितनी दी गई है, 82-80 दी गई है। अब 10 से 10 को काट देंगे दोस्तों, तो 12 से काटेंगे दोस्तों, तो 12×6 = 72, बचे दोस्तों 10 और 12 ने 108, यानी कि जो एचसीएफ आया दोस्तों वो कितना आया, 69, यानी कि इसका जो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सवालों को आप इस प्रकार से हल कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको शीघ्र मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।